आज के इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सच में मैं जानता हूँ कि ये मेरे चैनल की जो कि पहली वीडियो है। मैंने पिछली बार एक वीडियो डाली थी, 2 शॉर्ट वीडियोस डाले थे, लेकिन ये पहला वीडियो है जिस मकसद के लिए, जिस कारणवश ये चैनल जो कि हमने क्रिएट किया गया है माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के नाम से। और आज के इस दिन में जब हम इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, आइए हम एक साथ मिल करके आगे बढ़े। और आपका साथ चाहिए और आपके साथ की ज़रूरत है ताकि हम बाखूबी अच्छे तरीके के साथ ग्रो कर सके और परमेश्वर के वचनों से एक साथ प्रयोग मिल करके सीखने पाएं। आज का मेरा विषय है, जैसे कि और हम अच्छे से जानते हैं कि हम सबके पास बाइबल है, आपके पास भी बाइबल है, मेरे पास भी बाइबल है, हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या है, बाइबल का मकसद क्या है? इन्हीं बातों के बारे में मेरा आज का सबसे पहला विषय है कि बाइबल क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा प्रयोग। बाइबल क्या है? हम देखते हैं कि बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है प्रियो। 1500 वर्षों के समय के बीच में लिखी गई 40 लेखकों द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसे हम बाइबल कहते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी इब्रानियों 10:7 में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने भी बाइबल को एक पुस्तक के रूप में, पवित्र शास्त्र के रूप में कहा है। आप इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय वचन 7 को पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक जब यीशु मसीह का अध्याय पढ़ रहे थे आराधनालयों में खड़े होकर के, तो उन्होंने खुद कहा कि यह वचन मेरे लिए लिखा गया है। और बाइबल के बिना कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिकता के स्तर को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो लिखा गया है, जो आज मेरे और आपके पास है प्रियो, परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो विश्वास के द्वारा अंगीकार किया जाता है और इतिहास ने इसे साबित किया है। जो बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन वायदों को, उन बातों को, परमेश्वर ने जो वचन परमेश्वर के मुख से निकले हैं, जो वचन बाइबल में लिखे गए हैं, उन एक एक शब्दों को परमेश्वर ने पूरा किया है अपने कहे गए वचन के अनुसार प्रियो। हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं प्रियो। और बाइबल जो है वो परमेश्वर का लिखित वचन है प्रियो, वो सत्य वचन है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेरित करता है। द वर्ड ऑफ गॉड इट इंस्पायर अवर लाइफ। परमेश्वर का वचन हमें इंस्पायर करता है, एक नया उद्देश्य देता है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, वचन हमें संतुष्टि देता है, वचन हमें शांति देता है प्रियो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। प्रियो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि धार्मिकता के स्तर को और परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्यों को बाइबल के बिना कोई भी व्यक्ति उसकी ज़रूरत को कोई भी नहीं समझ सकता। और परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो हमें इंस्पायर करता है, उत्साहित करता है। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हमेशा एक नया प्रकाशन देता है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम किसी वचन को पढ़ते हैं, तो हर समय वो वचन हमें अलग ही तरीके के साथ हमसे बात करता है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है। पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है और ये हमें यीशु मसीह के बारे में बताता और सिखलाता है। और प्रकाशन का मतलब है कि कोई नई चीज की घोषणा करना, कोई नई बात बताना। रेवलेशन मीन्स ए न्यू अनाउंसमेंट। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, तब हम परमेश्वर के वचन को, हम परमेश्वर के लिखित और जीवित वचन को समझ पाते हैं और उसे जान पाते हैं और उसकी गहराई तक जा सकते हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेपर और स्याही में कोई ताकत नहीं, उसके पीछे परमेश्वर की जो आत्मा है, जो मेरे और आपके हृदय में कार्य करती है, उसमें सामर्थ्य और उसमें बल है। उसी के द्वारा मैं और आप प्रियो, और परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो जिंदगी देता है, वो उद्धार देता है, वो प्रकाशन देता है, वो शांति देता है। परमेश्वर का वचन हमें एक नई जिंदगी देता है प्रियो। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है।
बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें से परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ बात करते हैं। बाइबल के दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। और बाइबल की जो कुल पुस्तकें हैं वो 66 पुस्तकें हैं और पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं, नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। बाइबल जो है ग्रीक भाषा के शब्द बिब्लियो से बना है। बिब्लियो का मतलब होता है किताबों का संग्रह, यानी कि एक लाइब्रेरी। तो बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, इसीलिए ये किताबों का अलग अलग 66 किताबों का एक संग्रह है। जो बाइबल है वो मूल रूप में 3 भाषाओं में लिखी गई थी, हिब्रू में, अरामी में और लातीनी में। बाइबल जो है लगभग 40 लेखकों ने इसको लिखा है। जब 40 लेखकों ने अलग अलग समय पर बाइबल को लिखा है, तो बाइबल को जब हम देखते हैं तो उनकी भी 4 धारा में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बाइबल को लिखने में लगभग 1400 साल लगे। तो जो बाइबल को लिखने वाले लोग थे वो अलग अलग तरह के लोग थे। उनमें से कुछ लोग राजा थे, कुछ लोग भविष्यवक्ता थे, कुछ लोग न्यायी थे, जजेस थे, और कुछ लोग भेड़ बकरियां चराने वाले थे, कुछ मछली पकड़ने वाले थे, तो कुछ बहुत स्कॉलर लोग थे जिन्होंने बाइबल को लिखा है। तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर की योजना के बारे में बताया गया है। बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में बताया गया है कि किस तरीके से परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। बाइबल में मनुष्य की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है, और बाइबल में किस तरीके से पाप दुनिया में आया और इंसान से परमेश्वर दूर हो गया, और बाइबल में इंसान के उद्धार के लिए, बाइबल में इंसान की नजात के लिए लिखा गया है। बाइबल का जो मुख्य सेंटर है, केंद्र बिंदु है, प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पुराने नियम में बेशक प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देते एज ए इंसान, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी है। प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां थी कि वो किस तरह से उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आएंगे, तो वो बाइबल में जो पुराना नियम है उसके हिस्से में लिखा हुआ है। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। और जो बाइबल की सबसे मुझे बहुत पसंद आयत है वो लगती है कि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि हर एक जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्रियो, बाइबल जो है वो हमें परमेश्वर की योजना के बारे में और उसके उद्धार के काम में के बारे में बताती है कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पास लाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। बाइबल हमें इंसान के अंत के बारे में बताती है। बाइबल हमें इंसान की उत्पत्ति के बारे में बताती है। बाइबल हमें वो बातें बताती है जो अभी आने वाले टाइम में होने वाली है। बाइबल हमें पास्ट की बातों के बारे में बताती है, और जो अभी हमारे संसार में हो रहा है बाइबल हमें वो भी बताती है। जो कुछ हम अपने आसपास, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। और कोई भी ऐसी नई बात हमारे जमाने में नहीं घट रही जो पहले से बाइबल में दर्ज ना हो। बाइबल हमें आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ बताती है कि मनुष्य का जो अंत है वो क्या होगा। जमीन और आसमान के बारे में बाइबल हमें बताती है कि ये भी नष्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होने वाला है। बाइबल हमें अब्दियत काल, अनंत काल के बारे में हमें बताती है। तो बाइबल के बारे में और कुछ बातों को जानना जरूरी है। बाइबल एक दुनिया की ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखी गई है, और बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका विरोध पूरे संसार में सबसे ज्यादा किया गया है। इतने विरोध के बावजूद भी सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखी जाने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब जो है वो बाइबल है। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है कि ये जहां जहां पर भी गई वहां पर ये बदलाव को लेके आई। बेशक ये पुरानी किताब है, लोग बोलते हैं कि ये बहुत प्राचीन किताब है, लेकिन आज भी ये बिल्कुल नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रोजाना जीवन में बातें करते हैं। तो बाइबल जो है ये कोई साधारण किताब नहीं है। बाइबल यहूदियों के लिए भी उतनी मायने है जितनी मसीहियों के लिए। बाइबल क्या है? बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, बहुत सारे लेखकों के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के बीच में रहकर लिखा गया है। और बाइबल के बीच में जो है 2 भाग है, एक पुराना नियम, एक नया नियम, और इसकी टोटल जो किताबें हैं वो है 66 किताबें हैं। बाइबल जो है एक बहुत ही सामर्थी वचन है, जिसके बारे में आप शुरू में जो है वचन में देखते हैं उत्पत्ति में कि कैसे परमेश्वर ने इसकी सृष्टि किया और कैसे मनुष्य को बनाया और कैसे उसने उनको आज्ञा दिया, और सब कुछ जो कुछ भी आज हमें दिखाई देता है ये सब चीजें जो है बाइबल के अंदर है। पहाड़, पहाड़ियाँ, सब कुछ चीज जो है, जीव जंतु, सब कुछ रचना किया। और सबसे ज्यादा जो है परमेश्वर ने मनुष्य को
ऊपर अपना ध्यान किया, उससे अपने स्वरूप में बनाया। इंसान है वो अनाज्ञाकारी के बीच में चला गया, मगर परमेश्वर के साथ उसका जो नाता था वो टूट गया। मगर परमेश्वर उससे बहुत ही मोहब्बत और प्रेम करता था और 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपना प्रेम जो था इस संसार के लिए प्रकट किया। पूरे संसार के साथ उन्होंने स्लीब के ऊपर अपना बलिदान दिया, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और उसी के विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिला, माफी मिला। यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारे जीवन, हमारी जिंदगियां बदल गई। और जब हम बाइबल को देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर आज भी हम इन चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। जैसे जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं और बहुत सारे हम देश एक देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। हजारों साल पहले बाइबल इस चीजों के लिए बयान करती है। अलग अलग जो महामारियां, बीमारियां और बहुत सारा आत्मविश्वास, सब चीजों के बारे में बाइबल जो पहले से बयान किया, अंतिम समय में ऐसा होगा कि जब लाख इस दुनिया का अंत होगा तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न्याय करने के लिए आएंगे। और ये सब चीजें जो हमें बाइबल के अंदर मिलती है, इसलिए बाइबल जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही सामर्थी वचन है। और बाइबल जो है एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाने वाला और ज्यादा बिकने वाला एक जो है वचन है, जिसको लोग पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों की जब हम जीवनों को देखते हैं कि हजारों लोगों की इस वचन को पढ़ने से और इसको मानने से उनकी जिंदगी जो है आज बदल गई है। बहुत सारे लोगों ने नशे से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से छुटकारा पाया है। लोगों के घरों के अंदर बहुत सारे झगड़े, क्लेश, परेशानियां थी और आज परमेश्वर के नाम से उन्होंने छुटकारा पाया उन चीजों से। और ये वचन जो है केवल लिखित वचन नहीं है, बल्कि ये जीवित वचन है और पूरा होता है और सामर्थी वचन है। बाइबल क्या है? बाइबल के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल, संपूर्ण बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। बाइबल एकमात्र ऐसी किताब है जो प्रेम का संदेश देती है। बाइबल ऐसी किताब है जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, वो ऐसी ऐसी बातों को बताती है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर के उन कार्यों को देखते हैं जो परमेश्वर ने किए हैं। बाइबल के बारे में जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसका बनाने का लक्ष्य क्या था। बाइबल प्रेम का संदेश लेकर आती है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। अगर पुराने नियम में देखें तो उसमें 37 किताबें हैं और नए नियम में देखें तो 27 किताबें हैं। और कुल इसका जो जोड़ है वो 66 किताबों का है। और बहुत सारे लोगों ने इसको लिखने में हाथ लगाया हुआ है। और बाइबल एक प्रेम का संदेश देती है और बाइबल हमें सिखाती है एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। बट कुछ बातें खास जो बाइबल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अब बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। बाइबल की टोटल 66 किताबें हैं, जिनमें से 39 किताबें जो कि 30 लेखकों द्वारा लिखी गई पुराने नियम की किताबें हैं और 27 किताबें जो नए नियम की है, जो 10 लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। इसलिए मैंने कहा 1500 वर्षों के समय के बीच में लिखी गई ये वह पवित्र पुस्तक है जो 40 लेखकों द्वारा लिखी गई। पुराने नियम में टोटल 39 किताबें हैं और जिन्हें 30 लेखकों ने लिखा है और इसके टोटल अध्याय 1199 और टोटल वर्सेस 23,224 और नए नियम की 27 किताबें जो 10 लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, उसमें टोटल अध्याय 260 हैं और टोटल पद जो उसमें है वो 7,900। बाइबल में जो कि टोटल पद हम पाते हैं, वर्सेस हम पाते हैं 31,173 पद जो कि बाइबल में हम पाते हैं इन 66 किताबों में। आने वाले समय में हम और गहराई के साथ बाइबल की बातों को जानेंगे। बने रहें हमारे साथ माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के साथ। आने वाले समय में हम और भी अच्छे तरीके के साथ बाइबल की गहराई की बातों को और भी, जिससे हम अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर के वचन में उन्नति कर सकते हैं, उन बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बन रहे माउंटेन मैसेज मिनिस्ट्री के साथ। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये हमारी एक शुरुआत है, साथ दें ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। हम जहाँ कहीं भी रहें, हम चाहे फिजिकली ना मिल पाएं लेकिन स्पिरिचुअली हम एक साथ हों, एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि हम प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। प्रियो धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।